क्यों इस इनविजिबल लाइन को क्रॉस करते ही चांद के टुकड़े हो जाएंगे। चांद और पृथ्वी के बीच में कितना गैप है पता है? इतना। लेकिन अगर चांद इस इनविजिबल लाइन को क्रॉस करता है जो पृथ्वी से 9500 किलोमीटर दूर है, तो चांद के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा? इसे प्रूफ करके बताता हूं। इस इनविजिबल लाइन को द रोश लिमिट कहते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? देखो, मून का स्ट्रक्चर आज इसीलिए इंटैक्ट है क्योंकि मून की अपनी खुद की ग्रेविटी उसके सारे पार्टिकल्स को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है और मून हमें एक सॉलिड गोला नजर आता है। मगर जब चांद रोश लिमिट को क्रॉस कर लेगा, उसका वो भाग जो अर्थ के नजदीक है, पर अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगी उस भाग के मुकाबले जो अर्थ से दूर है। इससे एक स्क्वीजिंग और पुलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा जिसे कहते हैं टाइडल ग्रेविटी। और जैसे जैसे चांद पृथ्वी के करीब आते जाएगा, वैसे वैसे ये टाइडल फोर्सेस और ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते जाएंगे और इवेंचुअली चांद के इंटरनल ग्रेविटी पुल को ब्रेक कर देंगे और चांद छोटे छोटे अंशों में बिखर कर पृथ्वी के अराउंड एक रिंग स्ट्रक्चर बना देगा, जैसे कई मिलियन सालों पहले सैटर्न के साथ हुआ। रोश लिमिट ग्रेविटी का फंडामेंटल नेचर रिवील करता है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम कर्वेचर है। और जहां पृथ्वी चांद को अपने तरफ खींच नहीं रही, बल्कि चांद पृथ्वी के मास द्वारा क्रिएटेड स्पेस टाइम कर्वेचर में गिर रहा है। और रोश लिमिट वो बाउंड्री है जहां से स्पेस टाइम का कर्व इतना स्टीप हो जाता है कि दो पॉइंट्स के बीच प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू टाइडल फोर्सेस इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि एक स्ट्रक्चर का इंटैक्ट रहना फिजिक्स अलाउ ही नहीं करता। अब ब्लैक होल्स का स्पेगेटिफिकेशन भी सेम कॉज, बस सिर्फ एक्सट्रीम केस है। ब्लैक होल्स के करीब नियर साइड और फार साइड के बीच ग्रेविटी डिफरेंस इतना बढ़ जाता है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेच और स्क्वीज होकर टूटने की जगह पर एक नूडल के शेप में खींचा चला जाता है। और स्पेगेटिफिकेशन जैसा ये वियर्ड फिनोमेनन हमें देखने मिलता है। चांद हो या ब्लैक होल्स या इंसान, यूनिवर्स ने सभी के लिए रूल्स बना के रखे हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज फोर्स नहीं है बल्कि है कंस्ट्रेंट्स। क्यों इस इनविजिबल लाइन को क्रॉस करते